हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 यूनिट 10 का वीडियो नंबर 3। दो लेक्चर्स हम रिसर्च के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। आप सब लोग अगर ड्रामा फिक्शन नॉन फिक्शन ऐसे टॉपिक्स की प्रिपरेशन काफ़ी हद तक कर चुके हैं तो ये 3 प्लेलिस्ट आपकी रिवीजन के बहुत काम आएंगी। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के 13 वीडियोस, मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें 36 वीडियोस हैं, एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एच एब्रम्स जिसमें एट प्रेजेंट 17 वीडियोस हैं, एंड इट विल बी continued approximately 200 terms मैं आपको कवर करवाऊंगी। यू मे ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जो कि आपकी नेट और सीयूईटी की प्रिपरेशन के इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत काम आएगा। तो ये चैनल ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग पीडीएफ के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हैं। देर आर 10 पीडीएफ्स, एक में है हिस्ट्री, एक में हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज, एच एब्रम्स की टर्म्स की पूरी ग्लॉसरी 180 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। नॉवेल से रिलेटेड एक पीडीएफ है जिसमें फेमस अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन राइटर्स को मैंने कवर किया है उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ। देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स एंड नॉन फिक्शन, ये सब कुछ भी बहुत ज़रूरी था। इसके बाद है एमसीक्यूज, जिससे जो कुछ भी आपने पढ़ा इन सब पीडीएफ्स में उन सब की एक रिवीजन हो जाएगी और अपनी नॉलेज का एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो इंक्वायर करिए यहाँ पर इस लिंक पर एंड यू कैन ऑब्टेन द पीडीएफ्स। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ टिप्स रेगुलर मिलती रहेंगी। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। पहले के दो वीडियोस को भी अच्छे से डिटेल में कवर करिए। हर वीडियो के एंड में मेरी पूरी कोशिश है आपको कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का? हमारी नॉलेज को एक्सपैंड करना। व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग, कुछ भी हम अपनी लाइफ में करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नॉलेज एक्सपैंड करना। और रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप हमें अप्रोच करना चाहिए इफ वी आर मूविंग इन एन ऑफिशियल वे। तो इट बिगिंस विद स्मॉल इंक्वायरीज, छोटे कुछ क्वेरीज होंगे जब भी हम किसी रिसर्च प्रोसेस को परस्यू करने जा रहे हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडली इट विल अनकवर ब्रॉड इनसाइट। तो ये हो गया कुछ बेसिक अबाउट रिसर्च एंड अबाउट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। SMART, स्मार्ट, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बहुत ही स्पेसिफिक। यू शुड नो कि आप कर क्या रहे हैं। इट शुड बी क्वांटिफाइबल, आप उसको मेजर कर पाए। वट एवर यू हैव डन यू शुड बी एबल टू मेजर इट। इट शुड बी अचीवेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए आपके अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से। चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, एवरीथिंग कैन नॉट बी अचीव्ड, तो कोई अचीवेबल टारगेट रखिए। टू नो अबाउट सम writer, to find a cure of some disease, something which is attainable, something which is possible within your means, within your resources. It should be realistic, feasible with the capabilities and limitations. इंसान की कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट फ्लाई विद इन दी एनवायरमेंट, हमें उड़कर जाना है और कुछ एलिमेंट लेकर आना है और उसकी रिसर्च करनी है। नो, नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट टुडे नॉट पॉसिबल। रियलिस्टिक, एवरीथिंग शुड बी रियलिस्टिक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर शुड बी अ टारगेट टाइम। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रिसर्च करते ही रहेंगे किसी टॉपिक को लेकर एंड इट विल बी काउंटेड अंडर द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च शुड बी बिगिन्ड एंड शुड हैव एन एंड, और वो एंड अगर पहले से डिसाइड किया गया, एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम दिया गया फॉर कंप्लीशन, देन इट विल बी कॉल्ड अ प्रॉपर सिग्निफिकेंट रिसर्च। अब एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं बच्चों के किसी ऑनलाइन लर्निंग का। स्पेसिफिक है, अब यहाँ पर स्मार्ट देख रहे हैं अभी भी। टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन अर्बन एरियाज। तो आप स्पेसिफिक है कि आपको देखना है कि ऑनलाइन लर्निंग से बच्चे कितना सीख पा रहे हैं।
Measurable, measure the improvement of the students after 6 months of online learning. That will be measurable point. Achievable, conduct the study using a sample of 100 high school students who have engaged in online learning for at least one semester. अब अचीव कैसे करेंगे आप अपनी स्टडी को? आपको जानना है कि ऑनलाइन का इम्पैक्ट क्या है, तो आप ऐसे ही स्टूडेंट्स को पिक करेंगे ना जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली है, ऑनलाइन लर्निंग की है. Realistic, ensure access to online learning platforms and collect data through surveys and performance records. Right? रियलिस्टिक क्या हुआ? रियलिस्टिक तो यही हुआ कि आप अपने सभी उन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट वो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वो लर्निंग सेटिंग तो प्रोवाइड करेंगे ना. तो स्टडी के लिए एक टाइम देना, एक एनवायरनमेंट देना will be the point that will fall under the realistic, कि आपने रियल सिचुएशंस क्रिएट की, आप कर पा रहे हैं उन रियल सिचुएशंस को क्रिएट जो कि आपका स्पेसिफिक पर्पस था. Timed, complete the data collection and analysis within 12 months with findings presented by the end of the academic year. Academic years की studies generally 1 year की ही रहती है और 1 साल के बाद आप देखें कि आपके सभी स्टूडेंट्स में कितना चेंज आया है. तो पूरे 12 मंथ्स का एनालिसिस कर सकते हैं या कोई भी और स्पेसिफिक टाइम डेजिग्नेट कर सकते हैं अपनी रिसर्च को. अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से की क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप अपने रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं. व्हाई डज समथिंग हैपन, हाउ डज समथिंग हैपन, व्हाट इज इट्स नेचर ऑफ कॉज, व्हेन डज इट अकर, वेयर डज इट हैपन. इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप पिक कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं अपने माइंड में, और उसके अकॉर्डिंग अगर रिसर्च करेंगे तो रिसर्च विल गेट बेटर एंड बेटर. आपको अपने ऑब्जेक्टिव के सभी एस्पेक्ट्स पता चलेंगे. व्हाई डज समथिंग हैपन में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? कोई भी आप सिचुएशन पिक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस क्यों होता है ड्यूरिंग एग्जाम्स. स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी होता है, दैट आई कैन टेल यू. तो ये क्वेश्चन हमारा अंडरस्टैंड करवाएगा, हमें एक ऑब्जेक्टिव देगा हमारी रिसर्च के लिए फॉर अ फिनोमिनन, और इस केस में वो फिनोमिनन है स्टूडेंट का स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम. आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है हाउ डज समथिंग हैपन, हाउ डू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अफेक्ट स्टूडेंट एंगेजमेंट इन वर्चुअल क्लासरूम. ऐसा क्या है वर्चुअल क्लासरूम में जो कि सो कॉल्ड नॉर्मल सिनेरियोज में नहीं है, और वर्चुअल क्लासरूम ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा जादू कर रहा है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा ज़्यादा एंगेजमेंट के लिए. राइट, ये रिसर्च करना, ये फाइंड आउट करना रिसर्चर का काम है. हम अभी उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि विच वन इज़ बेटर, विच वन इज़ नॉट. लेकिन इस तरीके का कोई क्वेश्चन किसी रिसर्च के लिए अगर आप पुट करते हैं तो यू विल गो इनटू द मैकेनिज्म्स एंड प्रोसेस जिसके थ्रू आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है. और हमारे इस केस में दैट प्रोसेस इज द टीचिंग, द लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कॉज एंड नेचर. कॉज एंड नेचर बहुत बार ना हमें पता ही नहीं होता है और हम कुछ चीज़ कंटिन्यू करते रहते हैं एंड देन वी नो अबाउट द इल इफेक्ट्स. कुछ ऐसा ही हुआ होगा एयर पोल्यूशन और उसके साथ जुड़े हुए डिसीजेस के साथ. वंस अपॉन अ टाइम no one thought about pollution caused by petrol and other resources. People were happy enjoying the convenience of the cars and the booming industries that relied on it. Air was fresh initially, skies were clear, and they knew no difference. Life seemed to be normal, thriving, everyone, going about their daily routines without worry. But क्या हुआ? Over time, things started to change. The skies, once bright and blue, began to grow hazy. Air, once very crisp and clear, started to feel heavy. Birds ने गाना छोड़ दिया. People began to notice a strange discomfort in their lungs, and the weather, मौसम, seemed to be acting up in a way they had not experienced before. गर्मियाँ आती हैं तो ख़त्म ही नहीं होती. बारिश में अलग सी स्मेल आ रही है. हर जगह स्मॉग ही स्मॉग है. ये क्या हो गया हमारी सिटी को? Then the news began to spread. Scientists and environmentalists raised their voices, showing the evidence that petrol and its fumes were polluting the air and harming the planet.
डैमेज ऑफ द अर्थ वॉज क्वाइट अनडिनाइबल, डैमेज हो चुका था, बट स्टिल पीपल स्टार्टेड टू वेक अप to the realization that the very thing they would taken for granted was causing harm to their environment and their health and their future. तो इस वजह से हमने रिसर्च शुरू की कि एयर पोल्यूशन का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है. तो this question aims to explore the fundamental nature or characteristics of the connection, examining how air pollution causes respiratory health issues. When does it occur? पोल्यूशन का भी एग्जाम्पल यहाँ पर आ सकता है. पोल्यूशन की भी स्टडी की जाती है ना कि कब कब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है इंडिया में, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीक विंटर सीजन. और मार्केटिंग कंपनीज भी तो काफ़ी रिसर्च करवाती हैं कि शॉपिंग सबसे ज़्यादा कब इंक्रीज होती है. ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन आपने देखा होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को Amazon की सेल and Myntra की सेल and Nykaa की सेल, so many sales are there, online and offline both. So this question कैसे हेल्प करता है रिसर्चर को? This question looks at the timing or pattern of an event, focusing on when certain activity like shopping or pollution occur most frequently. Where does it happen? It can be the case of pollution, it can be even the case of shopping. अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा होती है या फिर टाउन्स में ज़्यादा होती है या फिर विलेजेस में ज़्यादा होती है. विलेजेस में अगर शॉपिंग ज़्यादा होती है किसी पर्टिकुलर सीजन में तो उसका क्या रीज़न है. अर्बन सिटीज़ में होती है तो उसका क्या रीज़न है. तो सभी व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम, नेचर, कॉज, हाउ डज इट हैपन, सब कुछ मिलाकर एक कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकती है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का. अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उस हिसाब से मे बी सम कंपनीज, सम ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी established. So this question focuses on the location or geographical area where any particular phenomenon is most prevalent. यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इट कैन बी अबाउट पोल्यूशन, इट कैन बी अबाउट द परचेजिंग हैबिट ऑफ द कंज्यूमर्स, इट कैन बी अबाउट एनी पर्टिकुलर मे बी डिसीज. जब कोविड आया था तो शुरुआत में ऐसा ही हुआ था ना कि इट इज़ इन चाइना, इट इज़ एंड वी वर वेरी होपफुल इट इज़ नॉट गोइंग टू अटैक आवर कंट्रीज. कहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट हुई, अर्थक्वेक के बारे में भी तो इसी तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर देते ना कि दिस एरिया इज़ मोर प्रोन टू अर्थक्वेक. तो हर तरीके की रिसर्च करने के लिए या कोई भी रिसर्च करने के लिए अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखेंगे तो रिसर्च ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी. अब आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट्स में कर सकते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर ध्यान दीजिएगा, नॉट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. तो ये चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए और देखिए इनमें से कौन स्पेसिफिक नहीं है, कौन सा ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं है. आज की वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स and you may join the live session for all of these mentioned courses: CUET, UGC, GPSC, English Literature optional for UPSC exams. इन सब courses के लिए online classes available हैं along with the coaching for IGNOU Masters English. You can contact on this WhatsApp or you can contact on this Telegram link. I'll provide both the links in description of this video. CUET PG एग्जाम आने ही वाला है. देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा. इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी.